बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 4.2 कर रहे हैं। अच्छा जी, 4.2 एक्सरसाइज है फैक्टराइजेशन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन कम्प्लीटली। फैक्टराइजेशन इसमें भी आपको करनी है, जैसे 4.1 में फैक्टराइजेशन की थी, उसमें हमने स्क्वायर के फार्मूला लगाना था, अब इसमें हमने क्यूब के फार्मूला लगाने। अच्छा जी, क्यूब का फार्मूला यहाँ पे जैसे पुट करेंगे, जैसे जैसे सवाल आते जाएंगे वैसे वैसे आपको उनके फार्मूले बताती जाऊँगी, ठीक है ना। सबसे पहले आपने यहाँ पे देखना है, पहला क्वेश्चन है एक्स क्यूब माइनस 125, ठीक है ना। यहाँ पे आप देख रहे हैं क्यूब है, तो इसका मतलब है हमें इसका भी क्यूब निकालना है। फॉर्मूला इसमें लगेगा, क्योंकि माइनस साइन है बीच में, तो लगेगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है ना। ए क्यूब माइनस बी क्यूब सॉल्व होता है तो कैसा लगता है, ए माइनस बी का एक ब्रैकेट, फिर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना, और ब्रैकेट क्लोज। इस तरीके से ये क्यूब का फॉर्मूला सॉल्व होता है। साइन का आपने ध्यान रखना है, माइनस में फर्स्ट ब्रैकेट में माइनस आएगा और बाकी दोनों जगह पर प्लस आएगा, ठीक है ना। तो जी स्टार्ट करते हैं, एक्स क्यूब माइनस 125, ठीक है ना। हमने सबसे पहले क्या करना है, एक्स क्यूब है तो इसका मतलब है एक्स का क्यूब ले लिया, माइनस 125 का क्यूब निकालना है। 125 क्यूब क्या निकलेगा, 5 निकलेगा। 5 5 ज़ा 25 और 25 5 ज़ा 125, तो इसका मतलब है 125 क्यूब निकला 5। अब क्या करना है, जैसे a माइनस बी है तो ऐसे ही हमें पहला वाला सिंपल ब्रैकेट बनाना है, जैसे x माइनस 5, ठीक है ना। दूसरा वाला क्या है, स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो इसका मतलब a का हमने स्क्वायर यानी x का हमने स्क्वायर ले लिया, प्लस है तो प्लस साइन लगा दिया। ए बी, ए और बी यानी दोनों मिला के लिखना है, 5x लिख देंगे, प्लस का साइन और सेकंड वाला बी स्क्वायर यानी कि बी वाली वैल्यू का स्क्वायर, यानी बी का हमने यानी 5 का हमने स्क्वायर ले लिया, ठीक है ना। अब x माइनस 5 लिखा। अब हमें यहाँ पे जो सॉल्व करने वाली चीज़ सॉल्व कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 का स्क्वायर निकालें, 5 5 ज़ा 25, ठीक है ना। ये आपका आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन है 8x क्यूब प्लस 1, इसका मतलब है ये प्लस का साइन वाला है। प्लस के साइन में ध्यान रखना है बच्चों के, ये है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम लिखेंगे ए प्लस बी, और दूसरा ब्रैकेट जो बनाएंगे हम लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। इसको यहाँ पर आपने ध्यान रखना है, इस फॉर्मूले को आपने इस तरीके से सॉल्व करना है। अब आप ये देख लें कि प्लस वाले में पहला वाले ब्रैकेट में प्लस आएगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी आएगा प्लस बी स्क्वायर, ठीक है जी। फॉर्मूला आपको याद रखना है तो आप ये सवाल इजीली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब ये जी है 8x क्यूब प्लस 1, तो 8 जो है उसका जब हम क्यूब निकालें तो क्या निकलेगा, 2x क्यूब प्लस 1 का तो 1 ही होता है और क्यूब उसका यहाँ पर हम लगा लेंगे। फिर पहले ब्रैकेट में हमने क्या लिखना है, सिंपल लिखना है, दोनों को प्लस करके ये 2x प्लस 1। अब लार्ज ब्रैकेट लगाना है, फर्स्ट वाला जो है 2x का होल स्क्वायर, माइनस का साइन लगाएंगे, ए बी की वैल्यू 2x और 1 प्लस बी का स्क्वायर यानी कि जो सेकंड वैल्यू उसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर ले लिया, ठीक है ना। अब कैसे इसको सॉल्व करके 2x प्लस 1 लिख लिया। अब ये सॉल्व होने वाला है तो 2 2 ज़ा 4x स्क्वायर माइनस 2x 1 ज़ा 2x प्लस का साइन 1 1 ज़ा 1, ठीक है ना। इस तरीके से ये आपका ब्रैकेट सॉल्व हो गया और आपका आंसर आ गया। थर्ड क्वेश्चन आ रहा है 3p क्यूब 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 माइनस 81x क्यूब, ठीक है जी। तो माइनस वाला फॉर्मूला लग जाएगा। माइनस वाला फॉर्मूला कैसा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है ना। उसको कैसे हमने लिखना होता है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है जी। अब आपने क्या लिखना है, सबसे पहले आपने यहाँ पे क्या कर लेना है, 3 है, पी क्यूब है, क्यू क्यूब है, 81x क्यूब है। अब 3 का जो है वो क्यूब नहीं निकल सकता, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, यहाँ से कॉमन निकाल लिया, 3 निकल लिया, पी क्यूब और क्यू क्यूब हमने लिख लिया, माइनस 3 2 ज़ा 6, ठीक है ना। ऐसे इसको डिवाइड कर लें, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, तो हमारे पास आ गया 27x क्यूब, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं इस p का और q का हमें क्यूब निकालना है, तो p और q लिखा और क्यूब निकाल दिया ब्रैकेट के बाहर। माइनस 27 का निकलेगा, 3 3 ज़ा 9 और 9 3 ज़ा 27, तो 327 का क्यूब निकल गया, x लगाया और क्यूब का साइन हमने लगा दिया। अब जी हमें इसको सॉल्व करना है, 3 तो ऐसे ही चलता रहेगा क्योंकि हमने इसको कॉमन निकाला था। अब हमने इस दोनों फॉर्मूले को, क्योंकि ये a वैल्यू हो गई है और ये b वैल्यू हो गई है माइनस साइन के साथ,
अब हमने इसका फॉर्मूला में इसको खोल के लिखना है, जैसे पी क्यूब माइनस 3x, फिर पी क्यू स्क्वायर प्लस ए बी यानी पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू पी क्यू और 3x प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर 3x स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करें, 3 हमने कॉमन निकला था वो बाहर लिख दिया, पी क्यू माइनस 3x। उसके बाद हमने इसको सॉल्व करना है पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 3 पी क्यू एक्स प्लस 3 3 9 एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने जा रहे हैं। 27 प्लस 512 एक्स क्यूब। ठीक है ना, 27 प्लस 512 एक्स क्यूब सोल्यूशन लिखकर हमने लिख देना सवाल। 27 का क्यूब निकला है 3 3 9 9 3 27, तो 3 निकल गया 27 का क्यूब प्लस 512 का निकलेगा 8 8 64 64 8 512 एक्स क्यूब। ठीक है ना, अब जी यहाँ पर हमने ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फॉर्मूला लगा लेना है। ए प्लस बी यानी 3 प्लस 8x, फिर ए स्क्वायर होता है माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना, तो 3 ए वैल्यू है 3 स्क्वायर माइनस ए बी यानी 3 और 8x प्लस बी का स्क्वायर यानी कि सेकंड वैल्यू का स्क्वायर 8x का स्क्वायर लग गया। ठीक है ना, 3 प्लस 8x 3 3 9 माइनस 3 8 24x प्लस 8 8 64 64 एक्स स्क्वायर, और ये आपका आंसर हो गया। फिफ्थ आपके पास फॉर्मूला है, फिफ्थ आपके पास क्वेश्चन है T6 माइनस 64। ठीक है ना, अब आपने क्या करना है, T6 माइनस 64 लिखा। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर 6 का हम डायरेक्ट क्यूब नहीं निकाल सकते, क्योंकि 64 का भी अभी हमने क्यूब नहीं निकालना, जब हमने पहले वाले का क्यूब नहीं निकालना। हमने पहले क्या करना है, इनको सिंपली स्क्वायर वाले फॉर्मूले पुट करना है। तो हमने टी क्यूब और 2 लिखा, क्यूब 3 2 6 हो जाएगी पावर। ठीक है ना, सबसे पहले हमने स्क्वायर लेना है, उसके बाद फिर हमने क्यूब के फॉर्मूले जाना होगा। जैसे हम एलसीएम निकाल लेते हैं, तो सबसे पहले हमने क्या करते हैं, फर्स्ट करें किसी भी नंबर का, जैसे 64 ले लिया, 2 3 6 और 3 2 2 4, यानी कि हम पहले छोटे नंबर से शुरू करते हैं ना, उसके बाद फिर अगर बड़ा नंबर आएगा तो फिर हम उसके पास जाते हैं, ऐसे। ठीक है ना, यानी हम डायरेक्ट बड़े नंबर से शुरू करते हैं। ऐसे ही जब पावर में हम देखते हैं कि बड़ी पावर है तो पहले हम छोटी पावर से करेंगे, उसके बाद फिर बड़ी पावर तक जाएंगे। तो जी हमने क्या निकाला, टी क्यूब और फिर होल स्क्वायर माइनस 8 8 8 64 होता है, तो 864 का स्क्वायर बन गया। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर ये दोनों जो हैं, ये कौन सा है फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हमने क्या खोलना होता है, पहले हमने ए प्लस बी लिखना होता है और फिर एक दो माइनस साइन के साथ। तो हमने क्या लिखा, टी क्यूब प्लस 8। ठीक है ना, और टी क्यूब माइनस 8। ठीक है ना, इस तरह हमने लिख दिया। अब हमने क्या किया, टी क्यूब माइनस 8, अब हमने इसका क्यूब ले लेना है। तो टी का क्यूब, टी क्यूब का टी क्यूब आ गया प्लस 2 का क्यूब निकालेंगे, 2 2 4 4 2 8, यानी 2 आ जाएगा, इसका क्यूब निकाल दिया। ठीक है ना, ऐसे फिर यहाँ पर भी टी का क्यूब माइनस 2 जो है वो 8 का क्यूब है, तो 2 के ऊपर क्यूब का निशान लगा देंगे। ठीक है ना, इस तरह ये दोनों हमने सवाल लिख लिए। अब यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले हमने इसको सॉल्व करना है प्लस वाले को, और फिर उसके बाद फिर माइनस वाले फार्मूले पे जाना है। तो हमने क्या लिखना है, सबसे पहले टी ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाले फॉर्मूले से हमने इसको सॉल्व करना है। तो हमने क्या लिखना था, टी प्लस 2 यानी ए, इसको सिंपल करके लिखते हैं, ए प्लस बी, और फिर क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना, तो क्या लिखेंगे, टी स्क्वायर माइनस 2 T2 प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है ना, इसी तरीके से अब हमने क्या लिखना है, इसका हमने क्यूब वाला जो है माइनस साइन सा उसको खोलना है। क्यूब वाला माइनस के साथ कैसे खोलते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब को कैसे खोलेंगे, ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना, अब आपने क्या लिखा, टी माइनस 2 टी स्क्वायर प्लस T2 प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है ना, और फिर ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब इसको सॉल्व करें, टी प्लस 2 टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 2 टू द 4। ठीक है ना, फिर t माइनस 2 टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2 टू द 4। ठीक है ना, अब आपका ये आंसर हो गया। ठीक है ना,
ये आप इस तरीके से भी आंसर लिख सकते हैं, लेकिन अगर इनको अरेंजमेंट करने चाहें इनकी तो ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे t+2 फिर t-2 सिंपल वालों की तरफ ले लें, फिर t² -2t+4 और फिर t²+2t+4। ठीक है ना, इस तरीके से भी आपका ये आंसर हो सकता है। अच्छा जी बच्चों, तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है x6 + y6। अच्छा जी, यहाँ पे सिंपल वेरिएबल हैं तो इसको हमने डायरेक्ट सॉल्व कर लेना है। वहाँ पे नंबर था इसलिए हमने इसको पहले स्टेप बाय स्टेप किया। अब यहाँ पर सिंपल वेरिएबल है तो डायरेक्ट इनको सॉल्व करके हम यहाँ पर इसका आंसर लेकर आ जाएंगे। और ये हो जाएगा x² और फिर क्यूब बाहर निकलेंगे, तो 2 3 6 इसकी पावर बन गई, प्लस y² और फिर क्यूब लिख लेंगे। अब x² + y² बन गया और यहाँ पर ब्रैकेट हमने लगाए x² का होल स्क्वायर माइनस x² y² + y² का होल स्क्वायर। ठीक है ना, वही वाला फॉर्मूला a³ + b³ वाला। अब यहाँ पे क्या लिखा है, x² + y² x4 - 2 to the 4 हो जाएगा क्योंकि पावर, माइनस x² y² + y की पावर 4 आ गई। ठीक है ना, इसी तरीके से आपके बुक में आंसर है तो फिर हमने इसको यहीं पर ही रोक दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 है 2 - x का होल क्यूब + y - 2 का होल क्यूब। सोल्यूशन लिखेंगे, सवाल रिपीट करेंगे। अब यहाँ पर आपकी a वैल्यू जो है वो क्या है, 2 - x और b वैल्यू है 4 - 2। ठीक है ना, उसी फॉर्मूले को जहन में रखेंगे कि a³ + b³ वाला फॉर्मूला है। सॉल्व कैसे होता है, a + b और a² - ab + b²। अब ये क्या है, 2 - x + y - 2। ठीक है ना, ये हमने ए बी की वैल्यू सिंपल करके लिख दी। अब 2 - x, a की वैल्यू स्क्वायर माइनस 2 - x और y - 2 यानी ए बी की वैल्यू लिख दी, प्लस y - 2 का होल स्क्वायर यानी b की वैल्यू लिख दी। ठीक है ना, और लार्ज ब्रैकेट बंद कर दिया। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं +2 है और ये -2, तो ये वाला तो कैंसिल हो गया, बचा हमारे पास -x और +y। अब हम यहाँ पे पहले +y इसलिए लिखेंगे क्योंकि ये प्लस में। ठीक है ना, हम माइनस वाली जो है अगर हम माइनस लिख देंगे x की वैल्यू के साथ पहले, तो फिर ये पूरे ब्रैकेट को माइनस से करना पड़ेगा हमें। तो हमने क्या लिखे, पहले पॉजिटिव वैल्यू लिखते फिर नेगेटिव। तो पॉजिटिव है y तो y लिख दिया, -x लिखा। उसके बाद यहाँ पर हमने इसको सॉल्व करना है क्योंकि ये जो ब्रैकेट आ गया ये हमारे पास क्या आ गया, 2 - x। अब ये 2 - x किस स्क्वायर वाला कौन से पोजीशन में आ गया है, a - b का होल स्क्वायर। ठीक है ना, अब ये a - b का होल स्क्वायर कैसे सॉल्व करते हैं, ये इस तरह सॉल्व करते हैं, a² - 2ab + b²। ठीक है ना, या a² + b² - 2ab। ठीक है ना, ये इस तरीके से सॉल्व करते हैं। अब आपने क्या किया, इसको आपने स्क्वायर वाला, क्योंकि 2 वैल्यू थी इसलिए इसको हमें फॉर्मूले को सॉल्व करना पड़ेगा। अब यहाँ पर है 2² + b यानी b वाली वैल्यू x², इसकी b वैल्यू बन जाएगी, -2 और 2 और ए बी, सही ना। तो 2 लगाया फॉर्मूले का, ए बी वैल्यू यानी a और b वैल्यू 2 और x लिख दिया। ठीक है ना, माइनस, अब इसको हमने क्या करना है, ये वाला तो हमने फॉर्मूला बना के इसको यहाँ पे सॉल्व कर लिया यहाँ तक। अब ये माइनस है ये वाला, इन दोनों को हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट से, यानी 2 को पहले y से मल्टीप्लाई करेंगे 2y। ठीक है ना, फिर 2 को -2 से, 2 2 ज़ा 4 माइनस साइन के साथ। ठीक है ना, अब -x को इन दोनों वैल्यू से, तो -x -xy माइनस प्लस x 2 ज़ा 2x। ठीक है ना, ये वाला ब्रैकेट ये इस तरह सॉल्व हो गया। प्लस लगाएंगे, अब y - 2 को हमने फिर वही वाला फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना है, यानी a - 2 का होल स्क्वायर। तो हमने क्या लगाना है, y² + 2² a और b की वैल्यू -2ab यानी कि 2y और 2, इस करके ब्रैकेट क्लोज हो गया। ठीक है ना, अब y - x आपने लिखा, अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 2 ज़ा 4 प्लस x² ज़ा x² -2 2 ज़ा 4x। ठीक है ना, अब यहाँ पे -2y, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +4 माइनस प्लस xy माइनस प्लस -2x। ठीक है ना, अब प्लस के साथ ये वाली वैल्यूज़ को लेंगी, प्लस लिखा y² + 2 2 ज़ा 4 -2 2 ज़ा 4y। ठीक है ना, इस तरह करके ये सारी ब्रैकेट की वैल्यूज़ आपने खोल देनी है। अब y - x तो आपने ऐसे ही लिख दिया। अब इसमें आप देखें जो एक जैसी चीज़ है उसको हमें एक तरफ करना है, जैसे सिंपल नंबर है 4 4 4 यानी ये प्लस साइन के साथ है, 4 4 8 4 12।
12 आ गया यहाँ पर। सेकंड वैल्यू एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर की कोई और चीज़ फैमिलीज़ की है नहीं है, तो प्लस एक्स स्क्वायर लिख दिया। अब यहाँ पर माइनस, अच्छा जी ये भी हो जाएगा, ठीक है ना। अब -4x और -2x, ठीक है ना। तो अब ये दोनों एक जैसे हैं तो ये आ गए यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का 4 और 2 6x बन गया। अब यहाँ पे -2y और ये -4y, ठीक है ना। तो माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का 4 और 2 6y आ गया। अब हमारे पास क्या बच रहा है, प्लस XY बच रहा है, ये भी आ गया यहाँ पर, प्लस वाई स्क्वायर बच रहा है, ये भी यहाँ पर आ गया, ठीक है ना। इस तरह सारी वैल्यू सॉल्व हो गई। अब आप लिखेंगे 4y माइनस एक्स। अच्छा जी, अब यहाँ पर इसको मजीद जिसको सॉल्व कर सकते हो उसको कर लेंगे, वरना फिर इसकी अरेंजमेंट कर देंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, एक्स स्क्वायर, क्योंकि वेरिएबल सबसे पहले एक्स आता है तो एक्स स्क्वायर की हमने ये वैल्यू लिख दी यहाँ पर। उसके बाद आता है वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर की वैल्यू लिख दी। उसके बाद हम देखेंगे सिंपल एक्स वाला -6 है, क्योंकि हम पे पावर डिसेंडिंग ऑर्डर बनी, यानी पहले स्क्वायर पावर थी, अब सिंपल एक्स वो वाला एक्स लेंगे जिसकी पावर 1 है। फिर ऐसी वाई की भी पावर जिसमें 1 है वो ले लेंगे, -6y लिख दिया। अब उसके बाद एक्स वाई दोनों जो हैं उनकी वो वेरिएबल ले लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, सिंपल कांस्टेंट जो आइटम होता है हमारे पास तो वो नंबर लिख लेंगे, +12 आ गया। इस तरीके से आपकी अरेंजमेंट कर लेंगे, ये आपका आंसर बन गया है। अच्छा जी, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 8 जो है हमारा वो क्या है, 64 ब्रैकेट के बाहर है, x प्लस वाई और होल क्यूब है -z क्यूब है, ठीक है ना। सोल्यूशन लिखेंगे, हमने सवाल रिपीट कर लिया। अब हमने क्या करना है, इसका भी क्यूब लेना है और इसका भी क्यूब लेना है। अब आप देखिए यहाँ पे ये इसके साथ मल्टीप्लाई के अंदर है, मल्टीप्लाई माने ये एक वैल्यू है, ठीक है ना। अगर बीच में प्लस माइनस आता है तो सेकंड वैल्यू बन जाती है, लेकिन जब यहाँ पे मल्टीप्लाई आ रहा है तो ये इसके साथ है तो ये एक वैल्यू है और सेकंड वैल्यू जी है। अब हमने क्या किया, इसका 64 का क्यूब ले लिया, तो 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64, सही है ना। 4 4 ज़ा 16 और 16 4 ज़ा 64 आ जाएगा, तो 4 हो गया क्यूब 64 का। अब यहाँ पे लिखा x प्लस वाई का होल क्यूब, तो था इससे तो वो उसको वैसे लिख दिया, -z का क्यूब लगा दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पर 4x प्लस वाई का होल क्यूब, ठीक है ना, 4 क्यूब है यहाँ पर और x प्लस वाई का होल क्यूब, तो ये हमारे पास ये आ गई थी वैल्यू -z का क्यूब। अब आपने क्या लिखना है, सबसे पहले ये देखें ये इतना एक चीज़ है, यानी कि 4 और ये x प्लस वाई का होल क्यूब। अब हमने यानी इन दोनों को मिला के एक तरफ करके लिख दिया है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 4x प्लस वाई का होल क्यूब और फिर -z का क्यूब। अब आपने क्या करना है, a क्यूब माइनस बी क्यूब वाले फॉर्मूला क्या होता है, एक दफ़ा इसको सिंपल करके लिखते हैं माइनस साइन के साथ। तो हमने क्या किया, 4x प्लस वाई यानी एक वैल्यू -z, ठीक है ना, सेकेंड वैल्यू, ये हमने एक तरफ करके लिख दिया। अब उसके बाद क्या लिखते हैं, a स्क्वायर प्लस AB प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये a वैल्यू 4x प्लस वाई होल स्क्वायर प्लस 4xy और z AB करके वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू z है तो उसका स्क्वायर, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, 4 से इस पूरे को हमने मल्टीप्लाई कर देना है, 4x ज़ा 4x प्लस 4y ज़ा 4y माइनस z, ठीक है ना। यानी ये तो इसके साथ मल्टीप्लाई में ये हमने ऐसे लिख दिया, -z अलग से था, ये इसके साथ ऐसे लिख दिया। अब हमने इस फॉर्मूले को खोलना है, ये देखें ये इसके साथ होल स्क्वायर के अंदर है 4, तो 4 4 ज़ा 16। अब हमने क्या लिखना है, a प्लस बी वाला फॉर्मूला लगाना है, a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है ना। तो ये क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस करेंगे। अब यहाँ पर 4zxy ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई की शक्ल में है, ठीक है ना। सिंपल यहाँ पर 4 है और z है, तो 4z को हमने x से करना है, फिर 4z को हमने y से करना है, तो 4zx प्लस 4zy, ठीक है ना, ये मल्टीप्लाई होकर आ गया, प्लस z स्क्वायर ज़ा z स्क्वायर, ठीक है ना। अब ब्रैकेट बंद हो गया। अब हमने इसको ऐसे सॉल्व करना है, नीचे 4x प्लस 4y प्लस z, तो सिंपल है इसको ऐसे ही लिख देंगे। 16 से इस पूरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, 16x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर प्लस 16 2 ज़ा 32xy प्लस 4zx प्लस 4zy प्लस z स्क्वायर, ठीक है ना, और ये आपका आंसर है। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है 27p क्यूब प्लस 144p क्यू स्क्वायर -108p स्क्वायर क्यू -64 क्यू क्यूब, ठीक है ना।
अब हम इसमें जो फार्मूला अप्लाई करेंगे ना, वो फार्मूला दूसरा है और वो फार्मूला है क्यूब से रिलेटेड है, लेकिन वो फार्मूला है a माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है ना। अब आप ये देखें कि इस फॉर्मूले में और जो हम अभी पहले से करते आ रहे थे वो क्या था, a क्यूब माइनस बी क्यूब, ऐसे हम करते आ रहे थे a क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है ना। उससे पहले जो हम स्क्वायर वाले फॉर्मूले करते आ रहे थे वो भी चेंज थे। अब a माइनस बी होल क्यूब जो है वो कैसे खुलता है, इसमें और इसमें बहुत फ़र्क होता है। ठीक है ना, इसको दोनों को खोलने में। और बच्चों आपको ये फॉर्मूले याद करने होते हैं। ठीक है ना। a माइनस बी का होल क्यूब जो है वो कैसे खोलते हैं, ये ऐसे खोलते हैं a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। ठीक है ना, ये ऐसे खोलते हैं। अब आप देखें a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब के हिसाब से हमें खोलना है। सवाल तो हमारे पास ये दिया हुआ है। ठीक है ना, सोल्यूशन लिखना है, हमने सवाल लिखना है। ये सवाल ये दिया हुआ है। अच्छा जी, सवाल ये दिया हुआ है ना, हमें फिर उसके हिसाब से क्या करना है, इसको वो करना है, अरेंज करना है। ठीक है ना, इस फॉर्मूले के हिसाब से। तो हमें अरेंज करेंगे तो हम क्या करेंगे, a क्यूब है यानी 27p क्यूब है, फिर माइनस साइन वाला माइनस 108 p स्क्वायर क्यू। ठीक है ना, जैसे a स्क्वायर b ऐसे p स्क्वायर क्यू, तो इसका मतलब है सेकंड वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस 108 p स्क्वायर क्यू। फिर प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर, तो 144 p क्यू स्क्वायर वाला हमने वैल्यू लिखनी है यहाँ पर, माइनस बी क्यूब तो 64 क्यू क्यूब ये रहा। ठीक है ना, तो इस तरीके से फॉर्मूला ये वाला आपने खोलना है और इसको अरेंज कर लेना है इस फॉर्मूले के हिसाब से। अब आपने क्या करना है, इसका क्यूब निकालना है। 27 का क्यूब निकलेगा 3 और p क्यूब का निकलेगा p, तो इसका होल क्यूब बन गया माइनस 3p स्क्वायर यानी a का स्क्वायर, तो a की वैल्यू जो है वो यानी कि यही फार्मूला चलेगा p का स्क्वायर और ये रहा 4q। ठीक है ना, यानी दूसरी वाली वैल्यू। अच्छा जी, ये कैसे होगा, यानी कि 27p क्यूब जो है वो हमारे पास होगा a और 64q क्यूब हमारे पास होगा b वैल्यू। ठीक है ना। अब हमने क्या करना है, या तो बच्चों सबसे पहले आप ये करें कि 27p क्यूब का क्यूब निकालें, जो कि 3p और क्यूब होल क्यूब निकल जाएगा, 3 3 9 9 3 27। फिर 64 का निकालें, 64 का निकलेगा 4 4 4 16 16 4 64 क्यूब क्यूब। अब आप इस तरीके से इस फॉर्मूले में अरेंज कर लें। जैसे 3 तो फॉर्मूले का है a और a स्क्वायर b, a की वैल्यू स्क्वायर के साथ तो फिर b की वैल्यू, फिर प्लस 3ab स्क्वायर, तो 3 है और b 3 है और ये a की वैल्यू 3p और b की वैल्यू है 4q। ठीक है ना, होल स्क्वायर। इस तरीके से आपने ये फार्मूला कर लेना है। अच्छा, जब आप इसको सॉल्व करें तो 3 3 9 9 3 27 और 27 4 108, रिपीट यही चीज़ आपके पास आ जाएगी। ऐसी 4 4 16, ठीक है ना, 3 6 18 और 3 1 3 और 4 48, तो 16 3 48 48 3 144 आ जाएगा आपके पास। ठीक है ना, तो ये वाली वैल्यूज आ जाएंगी, लेकिन लेना हमें कौन सी वैल्यू होता है, a और b की वैल्यू लेनी थी। ठीक है ना। अब आपने इसको क्या करना है, फोल्ड करना है, यानी इसको वापस से इस वाले शक्ल में लेकर आना है, इस वाले, क्योंकि ये तो ओपन फार्मूला दे दिए थे इन्होंने। जब ये ओपन फार्मूला है तो आपने इसको फिर क्या करना होता है, क्लोज करना होता है। तो अब आपने क्या करना है, a की वैल्यू लिखनी है, साइन लेना है माइनस का, और फिर उसके बाद फिर सेकंड वैल्यू, तो 3p माइनस 4q और होल क्यूब। इस तरीके से ये आपका आंसर आ जाएगा और ये पूरा सवाल जो है वो फोल्ड हो जाएगा। अच्छा जी, तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 है 8p क्यूब प्लस q क्यूब प्लस 12p स्क्वायर q प्लस 6p q स्क्वायर। ठीक है ना। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर फॉर्मूला जो है वो कौन सा है, a प्लस बी होल क्यूब का। ठीक है ना, a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला कैसे खुलेगा, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ठीक है ना, इस तरीके से ये फॉर्मूला खुलता है। यहाँ पर जो है वो इसकी अरेंजमेंट फिर से जो है वो गलत, यानी कि आगे पीछे उन्होंने दी हुई है, लेकिन प्लस वाले में हमें इतना ज़्यादा मसले नहीं होते, असल में हमें मसला हो रहा होता है माइनस वाले फार्मूला खोलने में। ठीक है ना, तो इसलिए उसको अरेंजमेंट कर लेते हैं। अगर आप इसको डायरेक्ट सॉल्व करना चाहें तो आप इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले तो आपने सोल्यूशन लिखना है, आपने ये सवाल रिपीट कर देना है। उसके बाद आपने क्या किया है, a क्यूब और प्लस b क्यूब आपने निकालना है। तो a जो है वो 8p क्यूब है, उसका हमने निकाला 2 to the 4 4 to the 8, 2p क्यूब बन गया, प्लस q क्यूब बन गया q।
ठीक है ना, इसका होल क्यूब बना दिया। अब हमने क्या लिखा है 3a² प्लस 3ab² फार्मूला खोलना है, तो 3 लिखना है, a का स्क्वायर प्लस b की वैल्यू, उसके बाद फिर 3 फर्स्ट वाले की सिंपल वैल्यू और सेकंड वाले का स्क्वायर, ठीक है ना। इस तरीके से आपने लिख लिया। अब आप इसको कैसे लिखेंगे कि आप इसको चेक भी कर लें, 2 to the 4, 4 से 12, तो 12p² आ गया प्लस 3 to the 6 pq² आ गया, ठीक है ना। लेकिन आपने लिखना क्या होता है, फॉर्मूले को जब आपने फोल्ड करना होता है वापस से, क्योंकि ओपन फार्मूला है, तो आपने इसको जब फोल्ड करना है तो आपने क्या लिखना है, पहले और दूसरी वैल्यू के साथ क्यूब का बाहर क्यूब लगा देना है ब्रैकेट के और प्लस साइन लिखना है। तो आपने क्या लिखना है 2p प्लस q का होल क्यूब, ठीक है ना। और ये आपका आंसर हो गया। अच्छा जी बच्चों, हमने आज की इस वीडियो में 4.2 का 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन किया है। अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट इसके क्वेश्चन और नेक्स्ट पार्ट इसके सॉल्व करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।